वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का जो एडवांस एक्सेल का लेक्चर रहेगा, इसके अंदर हम लोग ग्रुप, सब ग्रुप और सब टोटल, ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। सो ये तीनों ही ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे? ये डेटा टैब में, ठीक है। तो डेटा टैब में आपको ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल तो दिख रहा है, बट हम लोग सब ग्रुप भी पढ़ेंगे। सो सब ग्रुप तो यहाँ दिख नहीं रहा है। सो ये फिर कैसे बनाएंगे, तो वो सब लोग हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आपको समझना पड़ेगा कि लाइक हमें ग्रुप या सब टोटल या सब ग्रुप कब यूज करना है, व्हेन वी हैव टू यूज इट, ठीक है। सो पहले उसी से बात करते हैं। मान के चलिए कि आपके पास जो एक्सेल में डेटा है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेटा है। बट हो क्या रहा है ना कि लाइक कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें वही सेम यू कैन से जो डेटा है, उनकी कुछ कॉलम्स तो डिफरेंट है, बट जो मैं यू कैन से कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सेल्स का डेटा है आपके पास, ठीक है। सेल्स के डेटा में मान के चलिए आपके पास एक रीजन करके कॉलम है, एक कैटेगरी करके कॉलम है, एक प्रोडक्ट का है और एक सेल्स का है। तो हो सकता है ना यार, देखो रीजन में अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास तीन ऐसे रोज हैं जिनका जो रीजन है वो सेम है। भले ही उनका आगे का डेटा डिफरेंट हो, बट वो तीनों का कोई एक स्पेसिफिक कॉलम कॉमन है कि नहीं? सो अभी मान के चलो यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ बहुत कम थोड़ा सा डेटा है कि नहीं। बट अगर यही डेटा का काउंट आपका 1000 रोज या 2000 रोज ऐसे होता था, तो उस टाइम पे अगर मैं आपको बोलता कि आप मुझे ईस्ट रीजन का सिर्फ डेटा दिखाओ, या नॉर्थ रीजन का सिर्फ डेटा दिखाओ, साउथ रीजन का डेटा दिखाओ या वेस्ट रीजन का डेटा दिखाओ, सो वो आप कैसे करते थे? सोचिए थोड़ा। सो ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए डेटा टैब में आपको ये फंक्शनैलिटी दी गई है कि आप डेटा को क्या कर लो, ग्रुपिंग कर लो। कोई एक कॉलम या यू कैन से कोई एक कॉमन कॉलम के बेसिस पर, या कॉलम, अगर आपका डेटा कॉलम वाइज है, हम यहाँ पर जनरली वर्टिकल कॉलम्स की ही बात करते हैं। सो हमारे पास जो भी डेटा रहने वाला है वो कॉलम बेसिस पर ही रहेगा, ठीक है। मतलब मेरा डेटा बोलने का मतलब है हेडर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द हेडर्स। जो हमारा मेन हेडर है वो कहाँ रहने वाला भाई? कॉलम वाइज रहेगा, ठीक है। सो अगर यही रो वाइज होता तो यार फिर आप रो के अकॉर्डिंग जाते थे उसको करने के लिए ग्रुपिंग। तो अब ना थोड़ा ध्यान देते हैं। मान के चलो मेरे को ये जो ईस्ट वाला है ना, ये डेटा को एक ग्रुप में लाना है। सो ग्रुप में कैसे लाऊंगा? मुझे बस सिंपली क्या करना है, इस डेटा को, जो ये मेरा जिसको मुझे ग्रुप करना है कॉमन में, सबसे पहले ना ये आपके पास डेटा सॉर्टेड होनी चाहिए। पहली बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर देखिए मैंने स्टेप्स लिखे हैं। हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपको पूरे डेटा को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब क्या है भाई? सिमिलर डेटा एक साथ रहना चाहिए। जैसे ईस्ट का डेटा है तो पूरा ईस्ट का ही डेटा होना चाहिए, फिर नॉर्थ का होना चाहिए, फिर साउथ का होना चाहिए, फिर वेस्ट का होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करिए कि यहाँ ईस्ट का डेटा है, फिर नॉर्थ का आ गया, फिर ईस्ट का आ गया, फिर साउथ का आ गया, फिर वेस्ट का आ गया। तो ऐसे डेटा को बोला जाता है अनसॉर्टेड डेटा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि भाई मैं सॉर्ट कैसे करूंगा? सो सॉर्टिंग करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट करो। सेम डेटा टैब में ही देखो, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आपको सॉर्टिंग का दिया है उसने। ए से जेड जा रहे हो मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर। और जेड टू ए जा रहे हो मतलब क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये अपना टेक्स्ट वाला डेटा है, इस वजह से उसने अपने को भाई ए या जेड दिया है। अगर मैं नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, सो उस टाइम पे ये मेरा समझिए कि नंबर जैसा काम करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जैसे देखो, अभी मेरा क्या है, ए टू जेड फॉर्मेट है, मैं जेड टू ए करता हूँ। अब इसने क्या बोला कि लाइक आपके पास और भी बहुत सारे डेटा हैं जिनको सॉर्ट नहीं किया गया है, तो मेरे को जरूरत नहीं है भाई, मेरे को अपने यू कैन से कॉमन वाले से ही करना है, ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहले वेस्ट आ गया, फिर साउथ आया, फिर नॉर्थ आया, फिर ईस्ट आया। तो पहले कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पर हम पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो पूरा डेटा अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद राइट एरो की, ठीक है। तो जितना भी हमारे पास डेटा के लिए रो कॉलम्स रहेगा वो पूरा सिलेक्ट हो गया। देन सेम कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो तो भी एक साथ परफॉर्म करते, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट राइट एरो,
कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो, तो अपना पूरा का पूरा सिर्फ डेटा सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अब हमने डेटा तो सिलेक्ट कर लिया, अब इसको करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर किया पूरे के पूरे डेटा को, तो देखिए वेस्ट 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 हो गया। अब ये पूरा जो डेटा है ना, ये इस रीजन के बेसिस पर सॉर्ट हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर। ठीक है, पहले वाले सॉर्टिंग में क्या गड़बड़ी हुई थी अपनी, पहले वाले सॉर्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम ही आपका सॉर्ट हो रहा था, बाकी के डेटा एज इट इज थे, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो। ठीक है, तो इसके लिए आप कभी भी अगर सॉर्टिंग करते हो ना, तो पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करो और उसके बाद सॉर्टिंग करो। ठीक है तो अब तो अपना डेटा सॉर्ट हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो सारे वेस्ट वाले जो कैटेगरी प्रोडक्ट सेल्स डेटा है वो एक साथ हो गए हैं, जो साउथ का है वो साउथ के साथ हो गया, जो नॉर्थ का है वो नॉर्थ के साथ हो गया, जो ईस्ट का है ईस्ट के साथ हो गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमें इसको करना है ग्रुप। क्या करना है ग्रुप, क्यों करना है ग्रुप, बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ना ये जो ये वेस्ट 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 दिख रहा है ना अलग अलग डेटा, इसको एक ही साथ क्लब कर दो, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना रहे तो वो मैं ओवरऑल एक ग्रुप पर कर सकूं। है कि नहीं, नहीं तो यार खुद सोचो ना, अगर वेस्ट का डेटा ऐसा अनसॉर्टेड होता और अलग अलग जगह होता, तो मैनुअल वो काम करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। है कि नहीं, अभी जैसे मैं बोलूँ कि यार चलो मुझे वेस्ट जो वेस्ट रीजन का जो डेटा है उसका मुझे आप सोल्स का सॉरी सेल्स का सम निकाल कर दो, तो अगर आप वो करने जाते हो मैनुअल करोगे यार, वरना सम वाला फंक्शन लगा के करोगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो वेस्ट वाला एक रीजन है, वो रो आपका यहाँ पर ही नहीं, यहाँ कहीं भी बीच में आ जाए, तब उसको कैसे सिलेक्ट करोगे, तो वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी भी अगर मेरे पास सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है तो उसका मैं एक ग्रुप रेडी करके रखता हूँ, कि भाई अगर ग्रुपिंग बना रहेगा तो फिर फायदा क्या रहेगा कि हम लोग जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको दिखा भी सकते हैं, उसको छुपा भी सकते हैं। एक ये भी फंक्शनैलिटी ग्रुप प्रोवाइड करता है कि आपको जो डेटा देखना है आप उसको शो भी कर सकते हो, और अगर वो डेटा आपको वो करेंट टाइम पे नहीं देखना है तो आप उसको हाइड भी कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ, समझो अपने पास ये डेटा है, क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ये किया, नॉट इतना। ठीक है, अब इसको करेंगे भाई ग्रुप, तो ग्रुप करेंगे किसके बेसिस पर, अब यहां ध्यान से देखना, अगर आप ग्रुप क्लिक करोगे ना तो आपको दो ऑप्शन देगा, रो के बेसिस पर चाहिए कॉलम के बेसिस पर। तो इतना डेटा कैसा है, रो में है, तो मैं रो को करूंगा। अगर मेरा डेटा कॉलम वाइज होता, एक एक कॉलम में होता, तो मैं कॉलम वाइज ग्रुपिंग करता था। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल रो वाइज करूंगा। तो देखो ये तीनों का एक ग्रुप बन गया। अगर मैं अभी देखो यहाँ पर माइनस का बटन दिख रहा है, अगर ये मैं माइनस कर दूं तो देखो मेरा जो वेस्ट वाला डेटा था वो पूरा का पूरा गायब हो गया है, अभी क्या हो गया, हाइड हो गया। फिर से यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखिए पूरा का पूरा डेटा रिटर्न आ गया। तो इसको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं ग्रुप, कि मैंने सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को एक साथ रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सब ग्रुप की। तो यहाँ पर तो मुझे सब ग्रुप का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो सब ग्रुपिंग कैसे करूंगा मैं, तो सब ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है ना, ग्रुप के अंदर ग्रुप। ठीक है, अभी मान के चलो यार मैं पहले ये वाले ग्रुप को हटाता हूँ। ठीक है, जो मैंने पहला ग्रुपिंग किया उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अभी मान के चलो मैं ये पूरे के पूरे डेटा को ना एक कंप्लीट ग्रुप में डाल देता हूँ, या तो फिर जो हमने पहले किया था वो वाला करते हैं, कंट्रोल जेड। अभी देखो अभी मैं ना, अभी अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने ये रीजन वाइज ग्रुप बनाया, ये जो ग्रुप मैंने बनाया है ये किस वाइज है, रीजन के अकॉर्डिंग। अब मैं बना रहा हूँ भाई कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो कैटेगरी में भी देखो मेरे पास दो डेटा है जो कि फर्नीचर का ही है सिर्फ और सिर्फ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये फर्नीचर के डेटा को मैं एक और ग्रुप बना सकता हूँ, तो फिर से इसका ग्रुप बना दूंगा। तो देखो अब ये क्या हो गया आपका ग्रुप्स के अंदर ग्रुप। ठीक है, ये एक्सटर्नल ग्रुप था, रुक जाओ पहले, ये वाला ग्रुप मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, मैं यहाँ से ग्रुप बनाऊंगा। तो शिफ्ट को किया ग्रुप, रोज के बेसिस पर, ये हो गया ग्रुपिंग। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, देखो ये नंबर्स दिख रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, है कि नहीं, तो थर्ड में अगर आप देखोगे तो आपको रिटर्न मिल गया है।
सेकंड करता हूं तो सेकंड में जो मेरा यू कैन से वो फर्नीचर वाला डेटा था वो क्या हो गया, गायब हो गया। ये लेवल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 क्या है, लेवल है। ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, समझा। मेन काम ये प्लस माइनस जैसा ही कर रहा है। अभी मैंने ओवरऑल माइनस कर दिया है, मीन्स ओवरऑल जो मेरा डेटा था, जो मेरा मेन ग्रुप था, उसको मैंने क्या किया, हाइड कर दिया। सेकंड पे क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने अभी ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाया ना, इसको अब मैं बोलूंगा सब ग्रुप। तो ये जो मेरा सब ग्रुप है वेस्ट का, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ इस 2 पर क्लिक करके। क्योंकि देखो मुझे वो माइनस वाला आइकन नहीं दे रहा है भाई, मेरा 2013 का वर्जन है, सो नहीं दे रहा है इसमें। अगर कोई 2021 या उसके ऊपर मतलब 2019 के बाद का वर्जन आप यूज करोगे तो आई थिंक उसमें आपको ये ऑप्शन देगा, ठीक है, माइनस 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 ऐसे टाइप में। तो थर्ड पे करूंगा तो यार जो मैंने डेटा हाइड किया था वो रिटर्न आ जाएगा। सो आई होप आपको समझा रहेगा ग्रुपिंग कैसे करनी है। सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप के लिए यहाँ पर आपको कोई अलग से ऑप्शन नहीं मिलेगा। सब ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है। क्या है, ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है। फिर हमने ये देखा भाई ग्रुपिंग यूज क्यों करना है, ग्रुप हम किस लिए यूज करते हैं, अगर मेरे को सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को एक साथ रखना है तो। और दूसरा ऑप्शन, अगर मुझे वो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को शो कराना है या हाइड कराना है, तो ये भी काम कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये ग्रुपिंग का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, समझा। आई होप समझा रहेगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन बात करते हैं सब टोटल का। तो देखिए ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ डेटा को एक साथ ला रहे थे, बट उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे थे क्या, नहीं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे ना। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, सब टोटल का यूज करेंगे। सब टोटल में क्या होता है ना कि हमारा जो डेटा है वो ग्रुप भी हो जाता है, और उसके ऊपर आपने जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया रहेगा, जैसे सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, आपको इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं यार, मान के चलो मैं अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक, पूरे डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, सब टोटल किया। सब टोटल में देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, सब टोटल में क्या बोल रहा है वो, सब टोटल एट ईच चेंज इन। एट ईच चेंज इन का मतलब है कि ये जो आप ग्रुपिंग या सब टोटल यूज कर रहे हो किस कॉलम के बेसिस पर कर रहे हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज यार, अपने टेबल में ना हेडर जरूर रखना, जो भी आपका डेटा होगा उसमें हेडर जरूरी है, बिकॉज ये सब टोटल जो है वो हेडर के बेसिस पर ही काम करता है। तो देखो मेरे पास जितना हेडर है, मेरे पास जितना हेडर था वो मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें किसमें चेंज, मतलब मुझे जो ये सब टोटल बनाना है ये किस बेसिस पर बनाना है, रीजन पर बनाना है। अगर आपको कैटेगरी पर बनाना है तो आप कैटेगरी पे भी बना सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट बेसिस पर बनाना है तो प्रोडक्ट बेसिस पर भी बना सकते हो, सेल्स बेसिस पर बनाना है तो सेल्स बेसिस पर भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है आपको किसके बेसिस पर बनाना है। तो मैं फिलहाल रीजन सिलेक्ट कर रहा हूं। अब फंक्शन आपको कौन सा परफॉर्म करना है इसके ऊपर, सम, कौन सा चलाना है, सम। अच्छा और भी है, आप काउंट चला सकते हो, एवरेज चला सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वेरिएंस, ये सब कुछ आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो मुझे सब टोटल लगाना है वो किस पर लगाना है, तो यार देखो सीधी सी बात है, हम सम लगा रहे हैं तो ये नंबर्स पर ही काम करेगा, क्योंकि टेक्स्ट डेटा पर तो सम काम करता है नहीं। तो इसके वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम टिक किया है मैंने, जो कि है सेल्स, ठीक है। अब अगर मैं ओके करता हूं तो ओके में देखो मेरा क्या हो गया, मुझे एक टोटल करके एक एक्स्ट्रा रो ऐड हो गई, जिसके अंदर सेल्स का जो टोटल अमाउंट था वो मुझे मिल गया। आई होप आपको ये समझा रहेगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। तो ये था ग्रुपिंग क्या होती है, सब ग्रुपिंग क्या होती है, सब टोटल क्या होता है, ठीक है। सो अच्छा एक और चीज जो कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये है कि जो ये आपका सब टोटल है ये आपका टेबल डेटा पर काम नहीं करेगा। टेबल डेटा का क्या मतलब होता है कि अभी जो ये डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है, अभी ये जो डेटा है वो किसमें है, आपका रेंज फॉर्मेट में है, किसमें है, रेंज फॉर्मेट, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ एक बार। मान के चलो कंट्रोल जेड कर लेते, पहले इनिशियल पे आ गए। अभी इस टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और
यहाँ पर मैं इसको करूंगा पेस्ट। अब इस टेबल, ये जो पूरा डेटा है, मैं इसको क्या करने वाला हूँ, टेबल बनाने वाला हूँ। तो फॉर्मेट एज टेबल करूंगा। यहाँ पर अब मुझे टेबल का कोई भी एक ऑप्शन लेना है, चलो मैं मीडियम ले लेता हूँ। मैं उस पूरे के पूरे टेबल को क्या, सॉरी, इस पूरे के पूरे रेंज डेटा को मैं टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ये बन गया टेबल। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जाते हैं भाई डेटा टैब में। अब डेटा टैब में अगर देखोगे तो मेरे पास सब टोटल वाला ऑप्शन हट गया। सब टोटल का ऑप्शन हट गया। क्यों हट गया? बिकॉज अब ये जो मेरा डेटा है वो टेबलर फॉर्मेट में चला गया है। किसमें चला गया? टेबल फॉर्मेट में। तो टेबल फॉर्मेट में अगर आपका डेटा है तो उस पर सब टोटल नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना रहेगा? सबसे पहले ये जो आपने टेबल फॉर्मेट लगाया है इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे? फिर से टेबल टूल वाला ऑप्शन दिख रहा है, टेबल टूल में डिजाइन पर जाओ। डिजाइन में जाने के बाद यहां देखोगे तो आपको देगा कन्वर्ट टू रेंज, यानी कि इसको मुझे नॉर्मल रेंज ऑफ सेल्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यस करूंगा। अब मेरा जो टेबल था वो रिटर्न फिर से रेंज फॉर्मेट में आ गया। अब अगर मैं डेटा टैब पे जाता हूं तो देखो मुझे सब टोटल का ऑप्शन फिर से मिल गया। सो आई होप आपको समझा रहेगा कि अगर आपका डेटा टेबलर फॉर्मेट में है तो आप उस पर सब टोटल कैसे लगा सकते हो। यार ज्यादा हार्ड नहीं है। सब टोटल लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो समझो, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। पहले इसको अनटेबल करो, फिर सब टोटल अप्लाई कर लो, और अगर चाहिए तो उसके बाद इसको फॉर्मेट एज टेबल कर दो। इंसर्ट नहीं, होम में फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल में हम लोग करेंगे लाइट वेट। ठीक है, ओके करूंगा तो देखो अब मेरा जो डेटा है वो टेबलर फॉर्मेट में हो गया। तो मुझे आई होप कि आपको समझा रहेगा कि इसको कैसे क्या करना है। तो इसी के साथ हमारा ग्रुप और सब टोटल का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग सैलरी शीट बनाना सीखेंगे कि अगर मान के चलिए आपका सैलरी वगैरह इवन से कैलकुलेट वगैरह करना है तो कैसे करेंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो कि हम लोग एडवांस एक्सेल के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर्स। आगे के भी लेक्चर अटेंड करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आए सो यू कैन आस्क। थैंक यू।